हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया था बेटा? प्रॉब्लम सेट स्टार्ट किया था ना बेटा। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 5 का प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट किया था। यस और नो बच्चों? इन दिस वीडियो विल ट्राई टू कंप्लीट द प्रॉब्लम सेट बेटा, हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू विद द सम नंबर 8। व्हाट इज गिवन? यहाँ देखो बेटा हमें क्या दिया हुआ है, tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा दिया है। तो चेक करो बेटा, ये भी बहुत सिंपल सम है। तो देखो मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1। तो देखो बेटा, अगर इसको तुम्हें नहीं समझ हो तो मैंने क्या बोला, अगर कुछ नहीं समझ तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी आंसर आ सकता है, बराबर ना बेटा। बट यहाँ को जो प्रूफ करना है ना, तो देखो थोड़ा सा दिमाग अगर तुम चलाओगे ना बेटा, हमें क्या चाहिए न्यूमरेटर में sec थीटा माइनस 1 ना बेटा। तो मैं ऐसा लिख दो, देखो डायरेक्टली ये लिख देता ना sec थीटा माइनस 1। दैट मीन्स मैंने क्या किया बेटा, न्यूमरेटर में sec थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें राइट साइड में यही चाहिए था बेटा। तो मुझे डिनोमिनेटर में भी वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बेटा यस और नो? sec थीटा माइनस 1 ना। तो अगर तुम देखा जाओ देखो तो बेटा ये क्या आ रहा है, देखो रैशनलाइजर डिनोमिनेटर हो गया कि नहीं? बोलो बच्चों यस और नो? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो अगर ये समझ में आए तो बेटा देखो हमारा सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, tan थीटा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, sec थीटा माइनस 1 अपॉन, तो ये नोटिस करो बेटा ये क्या आ गया, a प्लस बी है और ये क्या है a माइनस बी। याद है बेटा रैशनलाइज का समय मैंने बताया था तुम्हें ये। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना बेटा, sec स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा 1। तो कैन वी राइट 1 डायरेक्टली दो बेटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर तुम्हें सेकंड आइडेंटिटी अगर आता है तो मैं ऐसा बताऊँ बेटा, व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बताओ बेटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा ना। बोलो यस और नो? तो tan स्क्वायर थीटा बताओ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो बच्चों यस और नो? तो इन प्लेस ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैन वी राइट tan स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर बेटा क्या लिख दो, tan स्क्वायर थीटा लिख दो बेटा। तो ये tan थीटा हो गया, ये क्या आएगा देखो sec थीटा माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? इफ़ यू वांट बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो ऊपर चेक करो बेटा, tan 1 टाइम है और डिनोमिनेटर में देखो बेटा क्या है 2 टाइम है ना बेटा। तो ये कट हो जाएगा और एक टाइम बच जाएगा। तो देखो यही हमें प्रूफ करना था ना। देखो हमारा आंसर आ गया sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये प्रूफ करना था ना बेटा। तो इज इक्वल टू मैं लिख दूँ, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। देखो हमारा हो गया कंप्लीट, देख लो बेटा। तो बेटा इसको तुम 2 या 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा, तुम्हें भी इजीली सम सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो तुम सोचे सर आपको फटाफट आता है बेटा, वैसे मुझे भी नहीं आता बेटा। बेटा इसको ऐसा सोचना नहीं बेटा, डिफिकल्ट है। तुम इसी को बार बार प्रैक्टिस करो तो ये चैप्टर ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों? चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, सम नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा क्या दिया हुआ है, tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, क्या आंसर आना चाहिए हमें, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ तो कहना बेटा क्यूब दिया ना बेटा, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तुम्हें याद है फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का? बोलो क्या किसी को बेटा फॉर्मूला पता है? क्या फॉर्मूला बोलो, a माइनस बी। ये हमने a स्टैंड में किया बेटा आइडेंटिटीज, हाँ, a माइनस बी और ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है बेटा, हाँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या फॉर्मूला बोलो, a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चेक कर लेना बेटा। हाँ, वैसे अगर हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा ना तो बेटा कैसे लिखेंगे, a प्लस बी और यहाँ क्या होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 2 नहीं आता बेटा, याद रखना, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो यहाँ बताओ बच्चों हमें क्या दिया, बीच में कौन सा साइन है बताओ, माइनस साइन है ना बेटा। तो दैट मीन्स हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। बोलो बेटा यस और नो? बोलो ना बेटा यस और नो? तो मैं यहाँ लेफ्ट, अगर तुम्हें फॉर्मूला आता है तो देखो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो व्हेन विल राइट ऐसा लिखें बेटा, tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन क्या लिखें बताओ, tan थीटा माइनस 1। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? आया बेटा सबको समझ में? तो बोलो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हो गया कि नहीं बेटा। तो a हमारा क्या बेटा tan है और b बेटा क्या है 1 है ना बेटा। 1 का क्यूब बेटा 1, नहीं तो तुम सोचिए सर ये 1 क्यूब आपने यहाँ तो 1 है, वहाँ बी क्यूब दिया है बेटा। 1 का क्यूब बेटा क्या आता है 1 ही होता है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो अब लिख दो बेटा a माइनस बी ना,
tan थीटा माइनस 1 ए स्क्वायर मतलब क्या बेटा tan स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू बी tan थीटा इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अगर तुम्हें लिखना तो 1 स्क्वायर लिख सकते हो। और ये क्या है देखो tan थीटा माइनस 1। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? देखो आगे देखते क्या दिया, देखो ये tan थीटा माइनस 1, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा, tan थीटा इंटू 1 क्या आएगा बताओ, tan थीटा ही रहेगा, 1 का स्क्वायर बताओ बेटा क्या आएगा 1 अपॉन। देखो इसलिए तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया ना। देखो कैन यू सी दिस बेटा, न्यूमरेटर में से tan थीटा माइनस 1 और डिनोमिनेटर से tan थीटा माइनस 1 बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बोलो बच्चों यस और नो। यहाँ क्या बच गया बताओ, tan स्क्वायर थीटा बच गया ना बेटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। तो बेटा मैं इसको अरेंजमेंट कर सकता हूँ कि नहीं, देखो tan स्क्वायर थीटा वो लास्ट वाला 1 है ना बेटा, तो 1 को हम पहले लिख दें, तो ऐसे लिख अरेंजमेंट करें बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। देखो हमारा आंसर आ गया। देखो व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर तुम्हें याद है आइडेंटिटीज, सेकंड आइडेंटिटीज, तो क्या लिखें बेटा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, हो गया हेंस प्रूव्ड। तो कैसे लिखें, बिकॉज करके लिखें, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एवरीवन हो गया। सो दिस इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। देखो हमारा प्रूफ हो गया। सो दिस इज सम नंबर 9। बोलो बेटा ये समझ में आ गया सबको? ये वीडियो को बेटा पॉज कर लेना, फॉर्मूला बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पहले फॉर्मूला लर्न करना बेटा, तभी तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम नंबर 10। सो जिसको बेटा ये सम को मार्क करना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट सम। ये टाइप का सम बेटा ऑलरेडी हमने सॉल्व किया, कहाँ बेटा, प्रैक्टिस सेट 6.1 में सम नंबर 12। याद है बेटा? वो जो सम सॉल्व कर बेटा वो हाफ पार्ट था, इसको थोड़ा सा लेंदी है तो हमें डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। वो बेटा कितने मार्क्स लिए, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, दिस विल कम फॉर 4 मार्क्स। ये 4 मार्क्स का सम है बेटा। हाँ, सो लेट अस ट्राई विद दिस। चलो सॉल्व करते बेटा। तो यहाँ बेटा हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके सॉल्व नहीं करना। अगर तुम्हें याद होगा वहाँ हमने सम नंबर जो 12 सॉल्व किया था बेटा, हमने आइडेंटिटीज यूज़ करके सॉल्व किया था, और वहाँ हमने थियरम ऑन इक्वल रेशियो वाला पार्ट किया था। तो बेटा जब वो सम सॉल्व करोगे बेटा तब ये सम भी सॉल्व कर लेना एक साथ में। ठीक है, तो बताओ बेटा कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा 1। बोलो। सो वी हैव टू यूज़ द फर्स्ट आइडेंटिटीज। व्हाट इज फर्स्ट आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा मैंने साइड चेंज करके लिख दूँ, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो बोलो बेटा यस और नो। 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब यहाँ देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड में ना, अगर मैं इसको इस तरफ लिख दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो, ऐसा लिख सकते हैं ना हम, कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे बोलो मैं ये वाला फॉर्मूला लिख दूँ बेटा, 1 प्लस साइन थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी ना बेटा, ए स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर है ना बेटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हमने 1 ही अज्यूम किया, राइट। तो 1 माइनस साइन थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बेटा 2 टाइम है ना, स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 बार लिख दूँ। बोलो बच्चों यस और नो। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर। अब यहाँ देखो मैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ना बेटा, ये अपॉन ये 1 है ना, तो ये नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? इसको हम क्या लिखे बेटा, कॉस थीटा, और ये बेटा नीचे आए तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। याद है बेटा हमने ऐसे सम सॉल्व किया ऑलरेडी? बोलो बेटा यस और नो। इसके बाद हम बेटा लिख दिया लेट ईच रेशियो, याद है कांस्टेंट लिखा था, लेट ईच रेशियो इज इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या लिखा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या बेटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो बेटा ये समझ में। अगर इसके बाद याद है बेटा हमने क्या किया, थियरम ऑन इक्वल रेशियो। सर व्हाट इज थियरम ऑन इक्वल रेशियो, अगर तुम भूल गए तो वापस याद दिलाओ। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू के। तो इन प्लेस है बेटा ये इज इक्वल टू की जगह पे बेटा हम क्या लिख सकते हैं, प्लस और माइनस यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन, प्लस या माइनस यूज। और व्हाट इज के, के इज व्हाट कांस्टेंट। यहाँ बेटा हमारा के क्या बेटा, ईच रेशियो को हमने बेटा क्या अज्यूम किया, के अज्यूम किया। अब मुझे बताओ बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं ना, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो। एवरीवन थोड़ा सा ध्यान देना बेटा,
तो यहाँ बेटा मैं क्या लिखता हूँ, ईच रेशियो लिख देता हूँ। अब बोलो प्लस यूज़ करो कि माइनस यूज़ करो। अगर मैं 1 प्लस साइन थीटा लिख दिया बराबर, इन प्लेस ऑफ वो इज इक्वल टू, यहाँ देख लो बेटा जो प्रूफ करना है माइनस है कि नहीं बेटा, माइनस कॉस थीटा ना बेटा, तो यहाँ मैं इन प्लेस ऑफ इज इक्वल टू बेटा मैं क्या यूज़ करूँगा, माइनस है बेटा। देखो मैं ये मार्क कर देता हूँ माइनस कॉस थीटा। वैसे डिनोमिनेटर भी वही करना पड़ेगा बेटा, कॉस थीटा माइनस ना बेटा, माइनस ब्रैकेट डालना पड़ेगा बिकॉज देर आर टू टर्म। तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको कहते हैं बेटा थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। अब देखो ये कैसे आएगा, ये 1 प्लस न्यूमरेटर तो बेटा आ गया, पहले ब्रैकेट ओपन कर देना डिनोमिनेटर वाला पार्ट को। देखो ये क्या हो जाएगा सर, ये कॉस थीटा -1 माइनस बराबर ना, ये माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस ना, प्लस साइन थीटा। अब जब चेक कर बेटा हमें आंसर आया कि नहीं, यहाँ बेटा लेफ्ट साइड ये यहाँ राइट से बेटा, डोंट वरी हम साइड चेंज कर देंगे, डोंट वरी। तो पहले क्या लिख दिया बेटा, साइन थीटा है हमारे पास, साइन थीटा लिख दिया हमने, फिर माइनस कॉस थीटा आ गया, फिर क्या आएगा +1 बराबर, करेक्ट है बेटा। और यहाँ देखो साइन थीटा है हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है -1। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, ये हमारा क्या हो गया ईच रेशियो। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो अब बेटा ईच रेशियो की जगह पे देखो, अगर तुम ये नोटिस करो बेटा, ये हमारा ये वाला पार्ट देखो ये दिख रहा है बेटा, ईच रेशियो के पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस साइन थीटा भी लिख सकते हैं बेटा। तो मैं ऐसा लिख दूँ, इफ़ यू वांट बेटा मैं इसको चाहिए तो 1 लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आएगा। तो मैं लिख दूँ देयरफॉर फ्रॉम 1, तो ये ईच रेशियो के बारे क्या लिख सकता है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको, ये एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर। देख लो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सर यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में, और आपने कहाँ लिखा बेटा, राइट हैंड साइड लिखा ना, बोलो बच्चों ऐसा हो, तो मैं इसको साइड चेंज कर दूँ बेटा, ऐसा लिख दूँ दैट इज, एवरीवन पे अटेंशन, मैं इसको लिख दूँ दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन, ये क्या है बेटा देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। एवरीवन ये आगे का पार्ट बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना। ये समझ बेटा हमने क्या किया, लेफ्ट को राइट कर दिया बेटा, राइट को लेफ्ट कर दिया। देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट तो आंसर आ गया, बट यहाँ देखो राइट हैंड साइड में देखो बताओ बेटा क्या चाहिए, मैं न्यूमरेटर में क्या चाहिए, देखो 1 चाहिए ना बेटा 1, बट वहाँ देखो क्या है कॉस थीटा है ना, उसको हमें हटाने के लिए ना बेटा, देखो ये कॉस थीटा कब हटेगा बेटा, जब डिवाइड करेंगे कॉस थीटा तभी तो 1 आएगा ना बेटा। तो दैट मीन्स ये फॉर फर्स्ट टाइम देखो हम ऐसा लिख रहे बेटा, देखो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग राइट हैंड साइड, डिवाइडिंग राइट हैंड साइड ईच टर्म लिखिए बेटा, ईच टर्म बाय कॉस थीटा। तो देखो इसका क्या मतलब होता है बेटा, ये तो वैसे आएगा, ये एंड तक हमें लिखना पड़ेगा बेटा, कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू, देखो क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको। तो कैन यू सी दिस बेटा, देखो बेटा ये कॉस थीटा कट हो गया, तो क्या बच गया 1 अपॉन, और ये जो कॉस थीटा जो दिया ना बेटा ये वाला पार्ट, इसको मैं अलग लिख दूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलो बेटा ये समझ में आया। तो देखो ये वाला आंसर आएगा 1 अपॉन, ये लिखा 1 लिख दिया बेटा, व्हाट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा, और ये देखो टाइन थीटा आ गया कि नहीं, हमें यही प्रूफ करना था कि नहीं। देख लो ये 1 अपॉन कॉस थीटा बेटा क्या हो गया, सेक थीटा हो गया राइट, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा क्या था, टाइन थीटा ना। तो हमारा आंसर आ गया। तो मैं वापस से मेन क्वेश्चन लिख दिया बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1, और ये क्या है बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, हैंस प्रूफ। चेक करो, mark this sum as very important sum. So everyone finished? Let us continue with the next sum. यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बेटा ऑलरेडी हमने जब प्रैक्टिस एट 6.2 किया था बेटा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी होमवर्क दिया था बेटा, बोलो यस और नो। तो बेटा वो सम सॉल्व कर लेना बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों सम सॉल्व कर लेते हैं हम। लेट अस रीड द क्वेश्चन, सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 9।
A ladder on the platform of a fire brigade van can be elevated at an elevated means what can be erected at an angle of 70 degree to the maximum. The length of the ladder can be extended up to 20 meter. जो लेंथ ऑफ द लैडर बेटा लैडर में क्या था बेटा सीढ़ी ना, उसको इसकी मैक्सिमम हाइट बेटा कितनी है 20 मीटर. इफ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर अबाउ द ग्राउंड देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच. तो पहले तो बेटा हम क्या करते हैं, देखो सिंपल, देखो पहले हम एक क्या करते हैं प्लेटफॉर्म बना लेते हैं बराबर. ये प्लेटफॉर्म का हाइट बताओ बेटा कितना है 2 मीटर है. कितना है बेटा 2 मीटर राइट. अ लैडर ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड कैन बी एलिवेटेड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री. एलिवेटेड में समझ बेटा ऐसा आएगा ना बेटा, ऐसा दिख रहा है बेटा ये, तो ये बेटा कितना है 70 डिग्री बराबर. द लेंथ ऑफ द लैडर बेटा बताओ बेटा कितना दिया 20 मीटर दिया हुआ है. इफ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर, हमने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना दिया, देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच. तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा, क्या फाइंड आउट करना हमें, दिख रहा है बेटा ये हमारा हाइट हो जाएगा ना, फाइंड द हाइट ना बेटा अप टू विच लैडर कैन रीच फ्रॉम द ग्राउंड बोला बेटा. तो दैट मीन्स अगर हम इसको डायग्राम का नेमिंग लिखेंगे, एवरीवन अंडरस्टूड द डायग्राम ए बी सी डी, और इसको बेटा हमने क्या लिया ई लिख दिया. हमें क्या फाइंड करना बेटा ए सी फाइंड करना. क्या फाइंड करना बेटा ए सी ना, बोलो एवरीवन अंडरस्टूड दिस. तो हमें थियरी लिखना पड़ेगा ना बेटा. थियरी में कैसे लिखेंगे हम लोग, लेट बी सी बी दी हाइट, लेट बी सी बी दी हाइट of the platform right. So therefore BC is equal to 2 मीटर. बेटा सम बहुत सिंपल है बेटा, कुछ डिफिकल्ट है नहीं बेटा. नेक्स्ट वन ऐसा लिख दे, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 70 डिग्री. ए बी इज इक्वल टू 70 डिग्री. ए ई इज इक्वल ए ई इज द लेंथ ऑफ द लैडर, इज द लेंथ of the ladder, और you can say height of the ladder लिखो तो भी चलेगा, length of the ladder. Therefore AE is equal to 20 मीटर. A is equal to 20 मीटर. Everyone understood this? आया बेटा सबको समझ में ये. और हम क्या लिखें बेटा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ना बेटा, तो हम ऐसा लिखें लेट ए सी बी दी, लेट यही हमें फाइंड आउट करना है, लेट ए सी बी दी मैक्सिमम हाइट, लेट ए सी बी दी मैक्सिमम हाइट from the ground, maximum height from the ground up to which ladder can reach, up to which ladder can reach. ये हमें फाइंड ladder can reach. Everyone understood this? ये हमें बेटा फाइंड आउट करना राइट. तो अब बेटा डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाओ. कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है बताओ बेटा, हमारा थियरी लिख के हो गया. ए बी दिख रहा है कि नहीं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा कि नहीं बेटा, एंगल ए बी यहाँ लिख देते हैं बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन हम भूल गए थे तो यहाँ लिख देते बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन. तो यहाँ बताओ राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है बताओ बेटा, ए बी ई ना, तो मैं ऐसा लिख दूँ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी ई, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई. तो बताओ बेटा अब यहाँ देखो, अभी एक प्रॉब्लम है ना बेटा, सर 70 डिग्री आपने तो सिर्फ क्या करा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री बराबर ना बेटा, 60 डिग्री 90 डिग्री है, ये तो 70 डिग्री है. तो बेटा उल्टा ये इजी हो जाएगा. देखो चेक करो बेटा, बिकॉज हमें 0 30 45 60 या 90 के अलावा अगर कुछ वैल्यू दिया रहेगा ना बेटा, तो समझ जाने का बेटा हमें क्या हिंट दिया रहेगा. देखो यहाँ ऑलरेडी हिंट दिया हमें, दैट मीन्स हमें देखो कुछ वहाँ तो हमें सोचना पड़ेगा ना, साइन कॉस टैन क्या यूज़ करना है. यहाँ तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, क्या यूज़ करना पड़ेगा बताओ बेटा, साइन यूज़ करना पड़ेगा ना. तो सीधा सिंपल साइन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. साइन का क्या फॉर्मूला बताओ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. बोलो बेटा यस और नो, क्या लिखा हमने, साइन थीटा का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. व्हाट इज साइन थीटा बेटा, क्या आएगा साइन 70. हाइट बताओ बेटा, अपोजिट साइड बताओ बेटा क्या है ए बी है, और हाइपोटेनस बताओ बेटा क्या है ए. तो चेक करो साइन 70 का वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया हुआ, क्या दिया बेटा 0.94. ए बी बेटा हमें फाइंड आउट करना है, और ए ई बताओ बेटा कितना है 20 मीटर. बोलो बच्चों यस और नो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस. सो देखो हमें ए बी मिल जाएगा कि नहीं बेटा, 0.94 इंटू 20 इज इक्वल टू ए बी. तो ये पॉइंट हटेगा बेटा बराबर, तो कितना जीरो आएगा 2 0 आएगा. तो ये जीरो क्या हो जाएगा बेटा कट हो जाएगा बराबर.
तो 94 इंटू 2/10, तो क्या मिलेगा बेटा, ए बी मिल जाएगा बराबर। सो देयरफॉर ए बी इज 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 188 आएगा ना, 188/10, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 18.8 मीटर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बट ये आंसर नहीं है ना बेटा, हमने क्या लिखा, क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, हमें ए सी फाइंड आउट करना बेटा। व्हाट इज ए सी? ए सी इज द मैक्सिमम हाइट ना, देयरफॉर हम लिखें देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। व्हाट इज ए बी बेटा, कितना है 18.8, और प्लेटफॉर्म बी सी क्या बेटा, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म है ना बेटा, तो 18 + 2 बेटा क्या आएगा 20.8 मीटर। तो बेटा फाइनल आंसर लिख लोगे, देयरफॉर द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच इज व्हाट, 20.8 मीटर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम स्टार्ट करें बेटा, सम नंबर 10, दिस इज अ लास्ट सम। ध्यान दो बेटा, देखो क्या दिया हुआ है, बाय लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20 डिग्री। बाय लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20 डिग्री। तो बच्चों पायलट बेटा बताओ बच्चों कहाँ गया पायलट, वाइल लैंडिंग बोला ना बच्चों, तो पायलट ऑब्वियसली बेटा क्या होगा, ऊपर होगा ना बेटा, है ना, ग्राउंड के ऊपर ही होगा यहाँ। सपोज दिस इज द पोजीशन बेटा ए है ना, ए इज द पोजीशन ऑफ द पायलट। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल बिलो द लाइन ऑफ हॉरिजॉन ना बेटा, हमें लाइन ऑफ हॉरिजॉन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन है, वो कहाँ दिख रहा है बेटा, नीचे दिख रहा है ना बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एवरीवन आर यू गेटिंग बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है ना बेटा, इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले। क्या है बेटा, ये 20 डिग्री। एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वॉज, प्लेन का स्पीड दिया बेटा, क्या दिया 200 km/h। प्लेन बेटा सपोज एग्जाम्पल ए बी सी, एक प्लेन बेटा कहाँ से आ रहा है, ए से कहाँ आएगा बेटा, सी तक आए, ए से सी तक आने की स्पीड बताओ बेटा कितना है, 200 km/h। द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड। मीन्स प्लेन बेटा ए से कहाँ तक आया बेटा, सी तक आया, उसको कितना टाइम लगा आने के लिए बेटा, 54 सेकेंड लगा बेटा। कितना टाइम लगा बेटा, 54 सेकेंड। एव क्या दिया है, देन फाइंड दी हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन स्टार्टेड लैंडिंग। प्लेन बच्चों कहाँ था, स्टार्टेड व्हेन स्टार्टेड लैंडिंग ए पे था ना बेटा, तो फ्रॉम दी ग्राउंड बोला ना बच्चों, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना बेटा, ए बी फाइंड करना है। बोलो बेटा क्या फाइंड करना है, ए बी। सो बेटा मैं ऐसा लिख दूँ, देखो तुम्हें डायग्राम अगर समझ में आ रहा है तो ये बेटा ऑब्वियसली क्या आएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख दूँ बेटा, हमें राइट एंगल ट्राइंगल में ये 20 डिग्री है, तो इसको बेटा क्या आना चाहिए, 20 डिग्री आना चाहिए ना, बिकॉज हमें राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा सी आता है, DAC नहीं आता है बच्चों, यस हो ना बेटा। तो देखते हैं 20 डिग्री आया कैसे। मैं ऐसा लिख दूँ बेटा, फ्रॉम दी अबाउ डायग्राम, फ्रॉम दी अबाउ डायग्राम, फ्रॉम दी अबाउ डायग्राम क्या लिखे बेटा, AD इज पैरेलल टू BC। क्या लिखें बेटा, AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज द ट्रांसवर्सल, AC इज द ट्रांसवर्सल, AC इज द ट्रांसवर्सल, राइट। सो देयरफॉर लिखूं बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम, बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो बताओ बच्चों कैसे लिखेंगे, एंगल DAC, एंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AC भी हो जाएगा। बोलो बच्चों ऐसा नो, तो हम ऐसा लिख देते हैं, एंगल DAC इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये क्या रहा है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन था ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन करेक्ट है। सो देयरफॉर हमें एंगल AC भी मिल गया कि नहीं, बताओ बेटा AC भी कितना है, 20 डिग्री। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो हमें ऐसा भी, और पायलट के बारे में, लेट A बी दी पोजीशन ऑफ द पायलट, लेट A बी दी पोजीशन ऑफ द पायलट व्हेन ही स्टार्टेड लैंडिंग। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब बताओ बच्चों, अगर मैं ये ट्राइंगल ABC लिख रहा हूँ बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, बट यहाँ साइन दिया ना बेटा, साइन 20 दिया है, साइन का क्या फॉर्म बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है बेटा। यहाँ हाइपोटेनस बताओ बेटा क्या है, AC है ना, तो बेटा देखो AC का वैल्यू भी नहीं हमारे पास है, और बराबर, और अपोजिट साइड का वैल्यू भी नहीं है ना बेटा, AB का वैल्यू भी नहीं है हमारे पास। तो कैन यू टेल मी बताओ बच्चों व्हाट इज AC, किसी को पता है बेटा AC क्या है? AC इज द डिस्टेंस, मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, AC इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, AC इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द एरोप्लेन, बाय द एरोप्लेन, बाय द एरोप्लेन। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? एरोप्लेन इन 54, क्या लिख बेटा, इन 54 सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते, और आगे कंटिन्यू करते, इन 54 सेकेंड विद द स्पीड ऑफ, क्या लिख बेटा, विद द स्पीड ऑफ 200 km/h, विद द स्पीड ऑफ 200 km/h। तो बेटा दैट मीन्स हमें क्या फंड दिया बेटा, AC है ना, AC,
दैट मीन्स हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ना बेटा। बोलो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, स्पीड AC फाइंड आउट करने के लिए बेटा ये फॉर्मूला पहले अप्लाई करना पड़ेगा। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। बोलो बच्चों ऐसा नो, तो डिस्टेंस क्या बेटा AC है, तो व्हाट इज द स्पीड, बताओ बेटा स्पीड क्या है, 200 किलोमीटर पर आवर दिया बेटा ना, 200 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना दिया बेटा 54 सेकेंड। बोलो बच्चों ऐसा नो, तो थोड़ा सा और नहीं लग रहा बेटा, किलोमीटर पर आवर, आर ना बेटा आर दिया हुआ है राइट, स्पीड, और यहाँ 54 सेकेंड दिया बेटा। तो हम क्या करते बेटा 54 सेकेंड को ना बेटा हम इसको आर में कन्वर्ट कर देते। कैसे आर में कन्वर्ट करेंगे बेटा, 54 1 आर में कितना सेकंड होता है बेटा, 1 आर में बेटा मिनट की बात नहीं बेटा, सेकंड की बात करते हैं। 1 आर में कितना सेकंड होता है बेटा, 3600 सेकंड होता है। 1 आर में बेटा 60 मिनट होता है बराबर, तो मैं ये 60 लिख दिया, 1 बराबर 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 ना, तो कितना होगा 3600 आया कि नहीं बेटा सेकंड। बोलो बेटा यस और नो, तो हमें क्या लिखना है 54 अपॉन 3600। तो ये देखो बेटा ये जीरो कट हो गया, 2 1 जा 2 18 जा बराबर, 18 1 जा 18 18 3 जा, तो देखो बेटा क्या आएगा 3 किलोमीटर हो गया जाएगा। तो बोलो बेटा समझ में आया ये, तो AC बेटा हमें कितना मिल गया 3 किलोमीटर मिल गया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना बेटा, अब मेन सम में आ जाए इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है बताओ बेटा, ABC ना, तो मैं ऐसा लिखूँ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। साइन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना बेटा, साइन 20 दिया ना। बोलो साइन का क्या फॉर्मूला है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा मतलब क्या बेटा साइन 20, अपोजिट साइड बताओ बेटा क्या AB है, और हाइपोटेनस क्या बताओ AC ना। तो व्हाट इज साइन 20 बताओ बेटा, साइन 20 वैल्यू दिया है हमें, बोलो बच्चों ऐसा नो 0.342, AB का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, और ये बेटा कितना है 3, तो आंसर आ जाएगा हमें। सो देयरफॉर इसको मल्टीप्लाई करो, AB इज इक्वल टू 3 इंटू 0.342, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 बेटा 10 आ गया। आफ्टर हाउ मेनी नंबर विल पुट अ पॉइंट 3 ना बेटा, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 1.026 किलोमीटर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। 3 नंबर के बाद पॉइंट आएगा ना बेटा, देयरफॉर हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द प्लेन वाज एट अ हाइट ऑफ 1.026 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग। एवरीवन चेक करो बेटा कोई कंफ्यूजन। 3 नंबर के बाद बेटा पॉइंट आएगा ना, तो 1.026 किलोमीटर आएगा बेटा। फॉलो दिस। सो आई होप से बच्चों सबको ये समझ में आया बेटा। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि बच्चों में एक पूरा डिटेल में ट्राई किया बेटा इसको सॉल्व करने के लिए बेटा। अगर ये तुम्हें चैप्टर समझ में आ गया बेटा, तो तुम ये वीडियो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हो बेटा, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।